कि आपने बोला उनको स्पिरिचुअल शोज़ दिखाओ, ठीक है, बट मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअल शोज़ आर नॉट टू क्लीन टू शो किड्स, इन द सेंस कि अगर हम बच्चे को छोटा भीम दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं भीम बहुत पावरफुल था, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट हम साइमल्टेनियसली बच्चे को ये भी दिखा रहे हैं कि भीम एक हीरो है, पर भीम सबको मारी जा रहा है। मतलब हम थोड़ा ना चाहेंगे कि 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो बल उठा के सबको मारना स्टार्ट कर दे। एंड जब भी मैंने ये नोटिस किया है, अगर मेरा बेटा भी है, अगर वो ऐसे कोई भी शोज़ देखता है, जैसे उस अभी मेरे बेटे ने 2 बार कंटिन्यूसली स्पाइडरमैन देख लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो ऐसे करके ऐसे सू सू शू करना स्टार्ट हो गया, स्पाइडरमैन की एक्टिंग करना स्टार्ट हो गया। बट मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा स्पाइडरमैन की एक्टिंग करे, तो साइमल्टेनियसली मैं भी नहीं चाहूँगी कि वो बल पकड़ के ऐसे एक्ट करना स्टार्ट कर दे। आपकी बात से ना मुझे एक बहुत सैड इंसिडेंट याद आ रहा है। आपको पता है 90s में एक शो था शक्तिमान। हाँ, राइट। हाँ, शक्तिमान, बच्चे सब शक्तिमान का कपड़ा कॉस्ट्यूम पहन के बिल्कुल वो घूमने का हाँ, एक्टिंग करते थे, और बहुत सारे बच्चों की जान भी गई है बिकॉज ऑफ दैट, कि वो मिमिक करने की, वो टेरेस पे खड़ा है, वो वहाँ से घूम के नीचे आ रहा है। शक्तिमान था बच्चों का शो, बट क्या वो बच्चों के लिए था? जैसे छोटा भीम फिक्शनल कैरेक्टर है, इट इज़ नॉट अ माइथोलॉजिकल या स्पिरिचुअल शो, इट इज़ अ माइथो फिक्शन। कि भीम का एक कैरेक्टर लिया, उसको फिक्शनलाइज किया, ढोलकपुर एक सिटी बना दिया, चीज़ें बना दी, और भीम का कैरेक्टर डाल दिया। जस्ट बिकॉज वो भीम है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे महाभारत का भीम है। एक कैरेक्टर बना दिया। हमें बच्चों को बच्चों के हिसाब के शोज़ दिखाने चाहिए। जैसे रामानंद सागर्स कृष्णा, इसमें कृष्ण लीला है, छोटा बच्चा माखन खा रहा है, धूल मिट्टी में खेल रहा है, मैया के पीछे दौड़ रहा है, गोपियों के साथ खेल रहा है। तो वो जो है वो बच्चों के हिसाब का शो, जो वो चीज़ से बच्चे रिलेट कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, शिव जी का शो था, फिर शिव पुराण की स्टोरीज बताते थे अलग 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 अलग, वो कहीं ना कहीं बच्चे रिलेट कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम उनको महाभारत दिखाते हैं, रामायण दिखाते हैं, तो महाभारत इज़ वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट लिटरेचर। एब्सोल्युटली। महाभारत का द्रौपदी सीन है या फिर उनका वो युद्ध का सीन है, मुझे लगता है कि अगर मैंने बचपन में देखा था तो मुझे ही थोड़ा सा इम्पैक्ट किया था। एंड आज के बच्चे तो और ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, तो उनके लिए देखना, इवन रामायण अभी जब ये पूरा पाठ गया था, मतलब दशहरा गया, दिवाली गई, उस टाइम पे मेरी डॉटर, शी इज़ 7, वो बहुत देखती है रामायण। मतलब उस टाइम पे तो खासकर स्कूल्स में भी दिखाते हैं वो, तो उसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मम्मी वो उन्होंने उसको क्यों पकड़ा था, वो क्यों लेकर गए थे उनको लंका में। मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस को यू कांट रिप्लाई, ठीक है, इवन इफ योर चाइल्ड इज 7, तुम उसको नहीं समझा पाओगे कि उसका क्या रीज़न था या क्या वो था। इसीलिए कृष्णा स्टोरीज या कृष्ण लीला बेस्ट शो है फॉर चिल्ड्रन। क्यों? कृष्णा एग्जिबिट्स ऑल द क्वालिटीज, ही एग्जिबिट्स द रसा ऑफ वात्सल्य, यानी पेरेंटल रसा। आप कृष्णा के साथ पेरेंटल रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, यशोदा मैया देवकी की तरह। सो कृष्ण भगवान जो है उनके साथ आप अलग अलग रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। जैसे वात्सल्य रस, कि कृष्ण भगवान को हम अपना बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे देवकी, यशोदा मैया। देन माधुर्य रस, गोपीज का जो प्रेम था, या राधा रानी का जो प्रेम था विद कृष्णा। और साख्य रस, फ्रेंडली रिलेशनशिप, गोपाल जो थे कृष्ण के दोस्त थे, सुदामा कृष्ण का मित्र था, तो फ्रेंडली रिलेशनशिप। देन भक्ति भाव आप बिल्ड कर सकते हैं। दास्य रस, यानी सेवक स्वरूप में आप अलग अलग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। हम जब बच्चे को ट्रेन करते हैं, अरे कृष्णा इज़ योर फ्रेंड, कृष्णा आपका दोस्त है, आप कृष्णा के साथ खेलो, आप कृष्णा के साथ ये करो, आप होली आ रही है, आप कृष्णा के ऊपर कलर लगाओ, आप खेलो। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो है वो रिलेशनशिप एक भगवान के साथ बिल्ड होता है। एट द सेम टाइम देयर इज नो वायलेंस हियर। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and click the bell icon to stay updated on all our new videos. See you next time.